स्वागत है आपका साइकोलॉजी की यात्रा में। दिस इज़ राहुल मेहरा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो आज हम हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कौन है गार्डनर, क्या उनका सिद्धांत है और उन्होंने 1983 में जो बुक लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें उन्होंने क्या बात की, क्या उनका सिद्धांत है और हार्वर्ड गार्डनर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उनका शैक्षिक योगदान रहा साइकोलॉजी के क्षेत्र में, देखते हैं इस यात्रा में। पहले बात करें इंटेलिजेंस की। क्या है इंटेलिजेंस? तो तर्क करने की क्षमता, रीजन करने की क्षमता या किसी भी चीज़ों को समझने की क्षमता, बुद्धि या बुद्धिमत्ता है। तो कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग इज इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर का जन्म 1943 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका में हुआ था, जो कि जीन पियाजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जीन पियाजे के सिद्धांत से इनने प्रेरणा ली थी। इनने अपने शैक्षिक जीवन के बाद, अपनी एजुकेशन के बाद पूरा जीवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिताया और इनने अपना जो प्रयोग किया था उस प्रयोग में गिफ्टेड बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चों को साथ लिया। साथ ही साथ उन्होंने सीवियर ब्रेन इंजरी वाले बच्चे हैं उनको भी अपनी थ्योरी में शामिल किया। 1983 में उन्होंने 1983 में उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं की वकालत की थी। 7 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला, भाषाई बुद्धिमत्ता। हालांकि ये ऑर्डर में नहीं है, आप इनको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पढ़ सकते हैं। थोड़ा समझने के लिए मैंने इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस ऑर्डर में लिखा है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देखते हैं भाषाई बुद्धिमत्ता या वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धिमत्ता या स्पेशल इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धिमत्ता या बॉडीली कांस्थेटिक इंटेलिजेंस, सांगीतिक बुद्धिमत्ता या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यही बात आप देखते हैं, आगे देखेंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता और अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर सूक्ष्म है, इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है, इनका अर्थ टोटली डिफरेंट है, ये भी देखेंगे। शुरुआत में इन्होंने 1983 में 7 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं दी थी। 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता 1 2 3 4 5 6 7। इन 1998 में उन्होंने एक और बुद्धिमत्ता अपने सिद्धांत में जोड़ी, प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता। और 2000 में उन्होंने एक और बुद्धिमत्ता जोड़ दी, अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। सभी शिक्षार्थियों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, द्विभाषा में पढ़ने वाले हैं, और जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको हम इंग्लिश भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश भाषा में याद करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इन बुद्धिमत्ताओं को वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषाई बुद्धिमत्ता या वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। तो बोली जाने वाली भाषा है या लिखित भाषा है, इसके प्रति जो संवेदनशीलता है, जो भाषा सीखने की क्षमता है, तो वो भाषाई बुद्धिमत्ता की एक पहचान है। भाषाई बुद्धिमत्ता के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद, विलियम शेक्सपियर, शशि थरूर। शशि थरूर जी के कई आप लेख देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो भाषा की इनके पास एक गहरी समझ है। इनका एक आइकॉनिक स्पीच भी है जो 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में इन्होंने दिया था। उसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, भाषाई बुद्धिमत्ता अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट बात करते हैं तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल, मैथ्स की बात आ गई। जो रीजन करने की क्षमता है, जो तर्क करने की क्षमता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग प्लस माइनस डिवीज़न बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रीजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उन बच्चों में तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता अधिक होगी। आप देख सकते हैं रामानुजन, अल्बर्ट आइंस्टीन और बिल गेट्स, इनका मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में,
एक 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 अलग ही स्थान है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है। स्थानिक बुद्धिमत्ता या स्पेशल इंटेलिजेंस, आप देख सकते हैं इस चित्र में एक लड़का है, इसने एक खाका तैयार करा है, एक घर का खाका बनाया है और मानचित्र भी बना रहा है। इसमें इसने ये बनाया होगा कि कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा, कहाँ 2 BHK देना है, कहाँ 3 BHK देना है, कहाँ हॉल देना है, कहाँ खिड़कियाँ देना है। तो स्थान के बारे में इसकी गहरी समझ है, यही स्थानिक बुद्धिमत्ता है। इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस उच्च स्थानिक समझ है, ड्राइंग दिशा की समझ है, पहेली निर्माण है, ये सब स्थानिक बुद्धिमत्ता की पहचान है। अब बात करते हैं शारीरिक गतिक बुद्धिमत्ता या बॉडीली कांस्थेटिक इंटेलिजेंस की। आप 2 चित्र देख सकते हैं, 2 पिक्चर्स देख सकते हैं। पहली पिक्चर में भारतीय हॉकी टीम है जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। इस टीम में आप देख सकते हैं बीच में चैन पहने हुए हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरपंच साहब, हरमनप्रीत साहब। उनके साथ ही देख सकते हैं टीम, देखो सभी फिजिकली फिट हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। साथ ही आप देख सकते हैं एक और फोटो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हेडर का यूज कर रहे हैं। तो इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकी बॉडी में एनर्जी, स्ट्रेंथ है, इनकी बॉडी में एक बैलेंस ये बना के रखे हैं। तो यही शारीरिक गतिक बुद्धिमत्ता की पहचान है। आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा हुआ है शारीरिक समन्वय, संतुलन, निपुणता, लचीलापन ही शारीरिक गतिक बुद्धिमत्ता है। उच्च शारीरिक गतिक बुद्धि वाले लोग खेल, नृत्य, अभिनय और शारीरिक शिल्प में अच्छे होते हैं। ये अगर बच्चे में ये सब विशेषताएं हैं, ये अगर शारीरिक गतिक बुद्धि है तो वो बच्चा बड़ा होकर डांसर बन सकता है, बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा एथलीट बन सकता है, बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है, फिजिकल थेरेपिस्ट बन सकता है। अब बात करते हैं सांगीतिक बुद्धिमत्ता या म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। सांगीतिक बुद्धिमत्ता या म्यूजिकल इंटेलिजेंस को कई बार आपको हिंदी में ऐसा देखने को मिलेगा, संगीत बुद्धिमत्ता, सांगीतिज्ञ बुद्धिमत्ता, ऐसे हिंदी में ट्रांसलेशन अलग अलग है। तो मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में ज़रूर याद करें, हिंदी में भी कर सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का सीधा अर्थ है म्यूजिक की गहरी समझ, म्यूजिक में जो टोन है, म्यूजिक की जो रिदम है, उतार चढ़ाव है, आरोह अवरोह है, इंटोनेशन है, इनकी एक बारीक समझ होनी चाहिए। और यही समझ हमें दिखाती है कि उस बच्चे में या उस बालक में या उस व्यक्ति में म्यूजिकल इंटेलिजेंस अधिक है। इस इंटेलिजेंस वाले बच्चे आगे चल के सिंगर, कंपोजर, डीजे, म्यूजिशियन बन सकते हैं। अब बात करते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन द सेंस अन्य लोगों के इरादों, प्रेरणाओं, इच्छाओं को समझने की क्षमता और परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की जो क्षमता है, वही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। मतलब दूसरे लोगों के जो विचार हैं, दूसरे लोगों की जो प्रेरणा है, दूसरे लोग किस तरीके से सोचते हैं, वो हमें किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम उन्हें किस तरीके से कन्वेंस कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी बात मनवा सकते हैं, ये जो क्षमता है यही अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता है। ये दूसरे व्यक्तियों से संबंधित अधिक है। दूसरे व्यक्तियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। और कई बार आपने मोदी जी के भाषण में देखा होगा, बौद्ध समाज को अगर वो संबोधित कर रहे होते हैं तो बोलते हैं, बौद्ध समाज से तो मेरा पुराना नाता रहा है, ईसाई कम्युनिटी से तो मैं पहले से जुड़ा रहा हूँ। तो आपने ऐसा देखा होगा। ये अंतर्व्यक्तिक या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की एक पहचान है। आपने गांधी जी के आंदोलनों को भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो गांधी जी के आंदोलन इस प्रकार हुआ करते थे, जैसे कोई थ्रेट आ रहा हो, जैसे कोई समस्या आ रही हो, तो किस तरीके से वो अपने आंदोलन को बंद कर दिया करते थे, किस तरीके से आंदोलन को फिर से चालू कर देते थे, किस तरीके से अन्य नेताओं के साथ उनकी अच्छी पकड़ थी। तो उनको अन्य नेताओं और जनता के विचारों और जनता की जो प्रेरणा और इच्छाएं हैं, उनकी एक गहरी समझ थी।
अब बात करते हैं अंतराव्यक्तिक बुद्धिमत्ता या इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए अभी हमने पढ़ा था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अब पढ़ रहे हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल में हम दूसरे व्यक्तियों के विचार, मोटिवेशन, क्षमताएं और ये सब जानते हैं, जबकि अंतराव्यक्तिक में सेल्फ असेसमेंट की बात आती है। अंतराव्यक्तिक में सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एग्जामिनेशन की बात आती है। अपने आप को आप किस तरीके से समझते हैं, अपने आप के विचारों को आप किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, यही अंतराव्यक्तिक बुद्धिमत्ता है। अंतराव्यक्तिक बुद्धिमत्ता का मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध जी। अपने आप को बहुत अच्छे से समझा है इनने। आप इसके साथ ही उदाहरण ले सकते हैं दलाई लामा जी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इनको देख सकते हैं, जो कि अंतराव्यक्तिक बुद्धिमत्ता के एक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। अब बात करते हैं प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये जो बुद्धिमत्ता थी 1998 में हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में ऐड किया था। 1983 में जब ये थ्योरी पब्लिश हुई थी उस समय केवल 7 बुद्धिमत्ताएं थी। ये 8वीं बुद्धिमत्ता नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस 1998 में हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में इसको शामिल किया था, 1998 में। तो बात करते हैं प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस की। तो वनस्पतियों और जीवों को पहचानने और वर्गीकृत करने में विशेषज्ञता प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता है। सीधा अर्थ है प्रकृति से लगाव, प्रकृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, प्रकृति की बारीकियों को समझना, यही प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता है। चाहे आप बॉटनिस्ट ले लो, अपना वनस्पति शास्त्री ले लो, जीव विज्ञानी ले लो, ये प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता इनके अंदर अधिक है। बिश्नोई समाज का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिश्नोई समाज के लोग भी प्रकृति से बहुत जुड़े हुए होते हैं। चिपको आंदोलन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ये प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता की उदाहरण है। अब बात करते हैं अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता, जो हार्वर्ड गार्डनर ने 2000 में हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में शामिल किया। क्या है अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता? अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, और है तो कैसे है, इनकी जो खोज करते हैं उनमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। कई बार आपने देखा हो, कोई सोचते रहते हैं तारों का अस्तित्व है कि नहीं, तारे कितने दूर होंगे, स्टार्स। आपने देखा होगा कि कई सोचते हैं हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों मरते हैं, क्या है जीवन का गोल, क्या है अल्टीमेट गोल। आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक लड़का है, वो सोच रहा है जीवन का क्या अर्थ है, हम इस धरती पे क्यों हैं, शायद मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। इन कई तरीके के प्रश्नों की खोज करते हैं, वही अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता वाले बच्चे हैं। अब देखते हैं प्रश्नों को। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो KVS है, चाहे वो MPTET है, चाहे वो DSSS भी है, सभी में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न, मिनिमम 2 प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से। देखते हैं ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर, which of the following involves the ability to understand relations between people? हिंदी में देखते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें लोगों के बीच संबंधों को समझने की क्षमता शामिल है? इसमें ऑप्शंस हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस या सांगीतिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर संबंध बुद्धि, थर्ड बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस या शारीरिक गति संवेद बुद्धि, लास्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस या अस्तित्ववाद बुद्धि। तो क्या कह रहे हैं ये, लोगों के बीच संबंधों को समझने की क्षमता किस में रहती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 140 एंड आप उसमें लिखेंगे कौन सी बुद्धिमत्ता है रहेगी इसके अंतर्गत। 142 ये क्वेश्चन MPTET में आए हुए हैं, उनका स्क्रीनशॉट मैंने इसमें ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू परसीव पिच एंड राइम्स? हिंदी में देखते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार
निम्न में से किसमें स्वर प्रवणता, पिच और लय, रिदम की समझने की क्षमता शामिल है? स्वर की बात कर रहे हैं, प्रवणता की बात कर रहे हैं, ऊपर भी देखिए आप परसीव पिच एंड राइम्स की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस देखते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि, सेकंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस या सांगीतिक बुद्धि, थर्ड देखते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या तार्किक गणितीय बुद्धि, लास्ट बॉडी कॉन्स्टेंट इंटेलिजेंस या शारीरिक गति संवेद बुद्धि। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी इंटेलिजेंसेस डिड हावर्ड गार्डनर इनिशियली प्रपोज? हिंदी में देखते हैं, हावर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में कितनी बुद्धिमत्ता का प्रस्ताव रखा था? नेक्स्ट देखते हैं, अ टीचर इनकॉर्पोरेट्स नेचर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इनटू द करिकुलम, विच इंटेलिजेंस इज टारगेटेड? नेचर की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं आप। एक शिक्षक पाठ्यक्रम में प्रकृति और पर्यावरण अध्ययन को शामिल करता है, कौन सी खुफिया जानकारी? अब देखो हिंदी में इनने पूरा ट्रांसलेशन गड़बड़ कर दिया, पूरा बिगाड़ दिया। इसके ऑप्शन ये हैं, इसका आंसर आप ही देना। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, अ पर्सन हैज एक्सेप्शनल स्किल्स इन एथलेटिक्स एंड डांस, विच इंटेलिजेंस इज प्रोमिनेंट? एथलेटिक्स से डांस की बात कर रहे हैं, आप ही बताएं क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। व्यक्ति एथलेटिक्स और नृत्य में असाधारण कौशल रखता है, कौन सी बुद्धिमत्ता प्रमुख है? दैट्स ऑल फ्रॉम मी।